खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर दबाव बना रहे हैं। भारत पर यह दबाव बना हुआ है और भारत के गर्दन पर यह तलवार लटक रही है 2 अप्रैल की। जी हां, 2 अप्रैल वो तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर जबरदस्त टैरिफ लगाने वाले हैं। वो लगान का डायलॉग है ना, हम दोगुना लगान लगाएगा। कहने का अर्थ साफ है, ट्रंप एक तरफ दबाव बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे बचने के लिए क्या कर रही है। भारतीय अमेरिका की गाज इंडिया के ऊपर पूरी तरह से गिरने जा रही है दोस्तों, और किस तरह से पूरी भाजपा छटपटा उठी है, या फिर यूं कहा जा रहा है कि मोदी की गर्दन को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद मोदी ना तो हिल पा रहे और ना ही ढुल पा रहे और ना ही अमेरिका को कोई जवाब दे पा रहे। तो क्या कुछ अमेरिका की तरफ से खबर सामने निकल के आ रही है, जिसके बाद से इंडिया के अंदर कहर बरपाने जैसी स्थिति बनने जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर दबाव बना रहे हैं। भारत पर यह दबाव बना हुआ है और भारत के गर्दन पर यह तलवार लटक रही है 2 अप्रैल की। जी हां, 2 अप्रैल वो तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर जबरदस्त टैरिफ लगाने वाले हैं। वो लगान का डायलॉग है ना, हम दोगुना लगान लगाएगा। कहने का अर्थ साफ है, ट्रंप एक तरफ दबाव बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे बचने के लिए क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे बचने के लिए चीन के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में है, न्यूज एक्स में है और इसके अलावा कई संस्थानों में आज सुबह यह खबर छाई हुई है। इसका अर्थ साफ है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार देश की जनता के लिए यह नींव तैयार कर रही है कि अगर हम पर अमेरिका दबाव बनाएगा तो हम चीन के लिए दरवाजे खोलेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह कैसे होता है दोस्तों? चीन के नाम पर आप राहुल गांधी पर हमला करते हैं, चीन के नाम पर आप न्यूज क्लिक जैसी संस्थाओं पर रेड मारते हैं, जो पत्रकार उनके लिए काम कर रहे हैं उनका चरित्र हनन करते हैं, मगर आज डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का सामना कैसे किया जाए उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आपने चीन के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। यह पूरा मामला क्या है दोस्तों? और आज का शो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से नहीं है। मैं इस बारे में न्यूज एक्स ने क्या कहा है, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा है और इसके अलावा कई मीडिया संस्थान इस खबर को आज सुबह चला रहे हैं। यानी कि एक टूल किट तैयार हो गया है, यानी कि देश की जनता को बताया जा रहा है कि ट्रंप का हम सामना कर नहीं सकते, उसकी दबंगई का सामना नहीं कर सकते, उसके दबाव का सामना नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, चीन के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। खबर क्या कहती है न्यूज एक्स की आपके स्क्रीन पर? सूत्रों के मुताबिक जो इस मामले से वाकिफ हैं, भारतीय अधिकारी उन तरीकों पर विचार कर रहे हैं जिससे 2020 में गालवान घाटी झड़पों के बाद लगाए गए कुछ व्यापार और निवेश प्रतिबंधों में ढील दी जा सके या उन्हें हटाया जा सके। इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इनमें चीनी कर्मचारियों के लिए वीजा नियम आसान करना, कुछ टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाना और कुछ बैन किए गए चीनी ऐप्स को दोबारा भारत में चलाने की इजाजत शामिल है। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि क्या टिकटॉक पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो हटा दी जाएगी, अलीबाबा पर जो पाबंदी लगा दी गई थी वो हटा दी जाएगी? ये तमाम सवाल हैं। याद कीजिए दोस्तों, गालवान घाटी में संघर्ष होता है, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, मगर क्या किया जाता है, टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी जाती है। सवाल यह, हमारे जवान शहीद होते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जमीन में न कोई आया था न कोई आया है। हम लगातार चीन से बातचीत कर रहे हैं, बॉर्डर को लेकर चीन से बातचीत कर रहे हैं। उन जगहों पर हमारे सैनिक गश्त नहीं लगा सकते थे जहां वो 2020 के पहले लगा रहे थे। चीन लगातार हमारे जमीन पर कब्जा किए हुए था और अब इस खबर के मुताबिक जो चाइनीज ऐप्स हैं उन पर जो पाबंदी थी उन्हें हटाया जा रहा है और इस सब का कारण है यह शख्स डोनाल्ड ट्रंप। न्यूज एक्स इस बारे में क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? जानकारों का कहना है कि चीन के साथ खुले आर्थिक संवाद में शामिल होना अमेरिका के व्यापारिक दबाव का सामना करने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय की हालिया प्रेजेंटेशन में चीनी व्यापार और निवेश पर कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के फायदे को उजागर किया गया था।
हालांकि वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे सरकारी विभागों ने अभी तक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक सरकारी सूत्र ने समझाते हुए कहा, चूंकि हम पहले ही अमेरिकी दबाव के कारण टैरिफ कम करने पर मजबूर हैं, तो कुछ नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाना भी समझदारी होगी। भारतीय उद्योग, खासकर छोटे और मझोले उद्यम जो चीनी इनपुट्स पर निर्भर हैं, इस बदलाव की मांग कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस वक्त सरकार को यह समझ नहीं आ रहा कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो वो बदहाली का सामना कर रहे हैं, उसका सामने कैसे किया जाए। चीन के लिए दरवाजे खोले जाए और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस वक्त भारत और चीन में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, आयात और निर्यात की क्या स्थिति है। मामला पूरी तरह से चीन के पक्ष में है, हम उसकी चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले एक अपील। आप लोग मेरे कार्यक्रम कैसे देखते हैं? आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आते हैं, सिर्फ उसका इंतजार मत कीजिए दोस्तों, खुद मेरे चैनल पर जाइए, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, रहिए अपडेट, और हां, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसा कि मैं आपको बतला रहा था, इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है, वो भी बहुत कुछ बतलाता है कि इस वक्त सरकार यानी कि भाजपा गठबंधन सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। आपके स्क्रीन पर चूंकि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कुछ हद तक कम हुआ है, इसलिए नीति निर्माता अब द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ज्यादा खुले नजर आ रहे हैं। इसे एक सही मौका माना जा रहा है, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ कम करने का दबाव बना रहे हैं और वॉशिंगटन की शर्तें मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं, खासतौर पर टैरिफ के मामले में। याद कीजिएगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में खड़े होकर भारत का नाम लिया था और भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही थी। याद कीजिएगा, उनकी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता आती हैं कि भारत हमारी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है, हम भारत के कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। आपको याद है संसद में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? फिर सुनिए। इंडिया चार्जेस अस ऑटो टैरिफ्स higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. यानी कि चीन के साथ व्यापार को बढ़ाकर भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को संदेश देना चाहता है। मगर सवाल यह दोस्तों, क्या यह बुद्धिमत्ता भरा कदम होगा? सवाल यह कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की तौहीन करते हैं, भारत को टैरिफ किंग बताते हैं, तब प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। मगर यहां आकर अब हम चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं, वो चीन जिसके नाम पर आप देश की जनता में लोगों पर निशाना साधते हैं। कहीं ना कहीं यह अमेरिका को संदेश है, मगर क्या इसमें बुद्धिमानी है? आपके स्क्रीन पर कम से कम 2 सूत्रों के मुताबिक भारत में राय बन रही है कि चीन के साथ व्यापार संबंध सामान्य करने पर खुलकर बातचीत करने से अमेरिका को एक संदेश दिया जा रहा है और यह एक तरह से बैलेंस बनाने का जरिया भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें इस वित्त वर्ष की शुरुआत में कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की सिफारिश की गई थी। भारत का मानना है कि ट्रंप के युग में चीन के साथ संबंध सुधारने ही पड़ेंगे। सवाल यह कि क्या यही एक रास्ता है? तो गौर कीजिए इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है। चीन के साथ व्यापारिक संबंध फिर से सामान्य करना अब तय है, खासकर ट्रंप युग के बाद। यह बस समय की बात है, लेकिन इसे कैसे किया जाएगा इस पर सरकार के अंदर अभी भी चर्चा चल रही है। वैसे भी व्यापार और गैर व्यापारिक बाधाओं को हटाने की मांग इंडस्ट्री से लगातार आ रही है, खासतौर से छोटे और मझोले कारोबारों से, एक सूत्र ने बताया। तो दोस्तों, ये जो छोटे और मझोले व्यापारी वाला धर्म संकट है, इसका जिक्र आपने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी देखा और न्यूज एक्स की रिपोर्ट में भी देखा।
सरकार हवाला दे रही है छोटे व्यापारियों का, यानी कि जमीन तैयार की जा रही है यहां पर यह बतलाने की कि देश की जनता को नुकसान हो रहा है, लिहाजा चीन ने जो किया हम आंखें बंद कर लेंगे। मगर आज मैं आपके सामने चीन के साथ समझौता कर लेंगे। मैं यही बात है ना? देशभक्ति के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर इस सरकार को नहीं घेरूंगा। आज मैं आपके सामने आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं जो पूरी तरह से चीन के पक्ष में है। भारत सरकार इस बारे में क्या करेगी, और मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब बीजेपी गठबंधन सरकार जरूर दे। इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा दोस्तों यह आंकड़ा छपा हुआ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर दोनों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं दोस्तों, चीन में जो भारतीय सामान जाता है, यानी इंडियन एक्सपोर्ट्स टू चाइना, और ये आंकड़े जो हैं ये अरब डॉलर में है, बिलियन डॉलर्स में है। आपकी स्क्रीन पर साल 2020, उस वक्त भारत जो चीन में सामान भेजता था, यानी भारत जो चीन में एक्सपोर्ट करता था। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से 2 अप्रैल के बाद कृषि उत्पादनों के ऊपर जो हमारे किसानों के काम जितनी भी सामान आती है, जितनी भी सामग्री आती है, उस पर 100% टैरिफ अमेरिका लगाने जा रहा है। अमेरिका ने 2 टूक बयान जारी कर दिया है, लेकिन इसका जवाब देने के बजाय चाइना के साथ, चीन के साथ जो है हमारा देश समझौता करने जा रहा है दोस्तों। उसी चीन के साथ जिसको लेकर राहुल गांधी को घेरा जाता था, उसी चीन के साथ जिस चीन के कुछ ऐप्स पर हमारे इंडिया ने बैन लगा दिया था, लेकिन दोबारा से फिर से उस चीन के साथ समझौता होने जा रहा है। लेकिन अमेरिका को किसी भी तरह का पलटवार, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। अब इसके बाद से एक सवाल ये उठता है दोस्तों, जो हमारे देश के अंदर लोगों को जिस तरह का धतूरा चटाया जाता है कि भाई विदेशों के अंदर देश का डंका बज रहा है, या फिर सांप का डंका बज रहा है, या फिर मोदी जी के सबसे अच्छे परम मित्र जो है डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने ही, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से झटका दिया है इंडिया को, जिस तरह से झटका दिया है मोदी जी को, वो वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा है और इस पर बहस होनी चाहिए, प्राइम टाइम न्यूज चलनी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। गोदी मीडिया इस विषय पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि जो फैसला हमारा इंडिया लेने जा रहा है, चीन के साथ समझौता करने जा रहा है, यह कहां तक ठीक है और किस हद तक ठीक है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।